असुरी सुबह कथन जो एकादशी होती है शांता उसका पाप नाशक महात्म्य मैं कहता हूँ। यह श्रेष्ठ और पापों को हटने वाली एकादशी पापा तुमसा नाम है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष और समस्त फल को देने वाली बहुत कठिन और बहुत दिनों तक तपस्या करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से होता है। अज्ञानता से बहुत सा पाप करके भी पापों को दूर करने वाले हरे भगवान को नमस्कार करता है वह घोर नरक में नहीं जाता। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र स्थान हैं उन सब का पुण्य विष्णु का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। जो धर्मशाली भगवान में जाते हैं वे मनुष्य कदापि हम लोग को नहीं जाते। प्रसन्न वर्ष एकादशी के व्रत करने से भी मनुष्य अत्यंत दारुण पाप के फलस्वरूप यम की यातना में नहीं जाते। वे यमराज के दंड से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की अथवा शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं। अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है। वह फल एकादशी के व्रत से 16 में भाग के समान भी नहीं है। संसार में समान कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र लोगों में कुछ नहीं है। इस पद्मनाभ की एकादशी के दिवस के समान कोई दिवस नहीं है। ये राजन जब तक मनुष्य पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं करता तब तक उसके देह में पाप निवास करते हैं। ये राजन एकादशी के तुल्य तीनों लोगों में कुछ भी नहीं है। इसी बहाने से भी एकादशी का व्रत कर लेने से यमराज का दर्शन नहीं होता। यह एकादशी वर्ग मोक्ष आरोग्य सुंदर स्त्री धन अन्न को देने वाली निरायन एकादशी के व्रत पुण्यवान गंगा गया काशी पुष्कर और कुरुक्षेत्र के तीर्थ नहीं है। ये गोपाल एकादशी को व्रत करके रास्ते में जागरण करे। अन्यास विष्णुपति की राशि होती है। राजन स्थापित करने से की ये लोग धारण करके हो जाते हैं। बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था में इसका व्रत करने से पापी मनुष्य को दुर्गति नहीं होती। पापी भी इसके व्रत से दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अश्विनी मास पर पक्ष में पापा पुत्र का जो व्रत करते हैं वे समस्त पापों से छूटकर हरित भवन में जाते हैं। स्वर्ण तिल भूमि गौ अन्न जल छाता और जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं जाते। बिना कोई सत्कार किए जिनके दिन व्यतीत होते हैं वे लोहार की धोमनी की तरह श्वास लेते हैं और मृत्यु के समान हैं। इंद्र गौतम दरिद्र मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान और दान आदि क्रिया करते हुए सदाचार से रहते हुए अपना सब में व्यतीत करना चाहिए। सरोवर और वाटिका हवन दान यज्ञ आदि पुण्य करने वाले की यात्रा नहीं देखती। पुण्य करने से मनुष्य संसार में दीर्घायु कुलीन रोग रहित मिलते हैं। सारांश ये है कि अधर्म से नरक और धर्म से अवश्य स्वर्ग मिलता है। ये राजन जो कुछ आपने मुझसे पूछा था वह सब पापा पूछा का माध्यम मैंने आपसे कहा सुनाया। अब आप क्या चाहते हैं पूर्व एकादशी महात्म्य की जय। जय आने का गुरु की बिन बरत कहाँ है। कटारी मरे हो गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ एकादशी बिन व्रत कहाँ है। लाड ससुर बिन कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ
एकादशी बिन बर कहाँ है। ससुर बिन के श्रृंगार कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान बिन तीरथ एकादशी बिन व्रत कहाँ है। हार कहाँ ज्ञान गंगा बिन तीरथ एकादशी बिन व्रत कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान गंगा एकादशी बिन व्रत कहाँ है। आन बसो है लोग रसो चाहे मन घटो है। गुरु बिन ज्ञान बिन तीरथ एकादशी बिन व्रत कहाँ है। आसरा को हर के भजन दिन स्मोकी हाँ है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ एकादशी व्रत की जय।